वेकेशन बाइबल स्कूल। लॉकडाउन समय हम स्तुति करेंगे, यीशु को हर समय पूजा करेंगे, कोरोना को देखकर डरेंगे नहीं, आशा के साथ हम प्रार्थना करेंगे। VBS वेकेशन बाइबल स्कूल, VBS वेकेशन बाइबल स्कूल। आंसू की प्रार्थना दवा है, प्रार्थना से कोविड भाग जाएंगे। आंसू की प्रार्थना दवा है, प्रार्थना से कोविड भाग जाएंगे। वायरस बहुत छोटा है, यीशु हर समय महान है। We will join the VBS, we are the children of God। VBS Vacation Bible School, VBS Vacation Bible School। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? सो वेलकम बैक टू VBS। आज VBS का कितना दिन? सेकेंड है और आपने सबने एंजॉय किया ना? आई होप सबने एंजॉय किया होगा। आपकी कल का VBS बहुत अच्छा था और आपने सबने बहुत अच्छी वीडियोस डाली और हमने उसको शेयर भी किया है। अभी हम प्रेयर करके स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी वंशिका दीदी आपके लिए प्रेयर करेगी। सभी अपने आंखों को बंद करके हम मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो पिता प्रभु जी। आपने कल की VBS को संभाल प्रभु जी, आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमने उसमें बहुत कुछ सीखा परमेश्वर, उसके धन्यवाद प्रभु जी। और परमेश्वर आज की VBS को भी तेरे हाथों में सौंपते, यहाँ बैठे हर बच्चों को अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा सबकी जिंदगियों से होने के लिए ब्लेस कर परमेश्वर खुदावन। आज भी हम कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ब्लेस कर पिता, सबको आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सो फ्रेंड्स, आप सब अपने फ्रेंड्स को लेके आए ना? तो हम कल का सॉन्ग एक बार फिर से हम करेंगे। सो आर यू रेडी? सभी अपने स्थानों पे खड़े होकर हम एक्शन सॉन्ग करेंगे। हाय बच्चों, आप लोग ठीक है? मैं अभी एक एक्शन सॉन्ग सिखाने जा रही हूँ। आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? पहले मैं लिरिक्स सिखाएंगे, इसके बाद एक्शन के साथ हम करेंगे। हे छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ। हे छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ। कभी न छोड़ेगा, हमेशा रहेगा, यीशु मेरे संग। कभी न छोड़ेगा, हमेशा रहेगा, यीशु मेरे संग। तू गाओ, तू नाचो, यीशु मेरे संग। तू गाओ, तू नाचो, यीशु मेरे संग। ताली बजाओ, खुशी मनाओ,
ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। इतना सीख लिया? आप लोग ध्यान से सुनना है। झूठ न बोलना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, आत्मा को दुख न देना, आत्मा को दुख न देना, यीशु को प्रेम कर, यीशु को प्रेम कर, दुनिया से घृणा कर, दुनिया से घृणा कर। वो हमारे साथ, वो हमारे साथ। सीख लिया आप लोग? एक बार मैं ट्यून के साथ एक गीत गाएंगे। हे छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ, कभी न छोड़ेगा, हमेशा रहेगा, यीशु मेरे संग। हे छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ, कभी न छोड़ेगा, हमेशा रहेगा, यीशु मेरे संग। तू गाओ, तू नाचो, यीशु मेरे संग। ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। तू गाओ, तू नाचो, यीशु मेरे संग। ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। झूठ न बोलना, चोरी न करना, आत्मा को दुख न देना। झूठ न बोलना, चोरी न करना, आत्मा को दुख न देना। यीशु को प्रेम कर, दुनिया से घृणा कर, वो हमारे संग। यीशु को प्रेम कर, दुनिया से घृणा कर, वो हमारे संग। हे छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ, कभी न छोड़ेगा, हमेशा रहेगा, यीशु मेरे संग। हे छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ, कभी न छोड़ेगा, हमेशा रहेगा, वो हमारे संग। We be us in the virtual Bible school. We be us in the virtual Bible school. हे छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ, कभी ना छोड़ेगा, हमेशा रहेगा, यीशु मेरे संग। बच्चों, एक बार फिर मैं करेंगे, आप लोग ध्यान से देखना है। हे छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ, कभी ना छोड़ेगा, हमेशा रहेगा, यीशु मेरे संग। तो गाओ, तो नाचो, यीशु मेरे संग। ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। चलो हम दोबारा करेंगे। तो गाओ, तो नाचो, यीशु मेरे संग। ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, आत्मा को दुख ना देना, यीशु को प्रेम करे, दुनिया
चलो हम एक बार फिर करेंगे। झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, आत्मा को दुख ना देना, यीशु को प्रेम करे, दुनिया से घृणा करे, वो हमारे संग। तो गाओ, तो नाचो, यीशु मेरे संग, ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। तो गाओ, तो नाचो, यीशु मेरे संग, ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। आइए बच्चों, इतना तक आपने सीख लिया। अभी हम एक्शन के साथ करेंगे। हे छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ, कभी ना छोड़ेगा, हमेशा रहेगा, यीशु मेरे संग। हे छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ, कभी ना छोड़ेगा, हमेशा रहेगा, यीशु मेरे संग। तो गाओ, तो नाचो, यीशु मेरे संग, ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। तो गाओ, तो नाचो, यीशु मेरे संग, ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, आत्मा को दुख ना देना, यीशु को प्रेम करे, दुनिया से घृणा करे, वो हमारे संग। झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, आत्मा को दुख ना देना, यीशु को प्रेम करे, दुनिया से घृणा करे, वो हमारे संग। तो गाओ, तो नाचो, यीशु मेरे संग, ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। तो गाओ, तो नाचो, यीशु मेरे संग, ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। VBS in the Virtual Bible School. VBS in the Virtual Bible School. तो दोस्तों, VBS का थीम क्या है? आओ देखो। हाँ, और VBS का फर्स्ट डे का थीम क्या है? परख कर देखो। और सेकंड डे का थीम क्या है? वो तो आपने बताया ही नहीं। हाँ, बताती हूँ। तो सेकंड डे का VBS का थीम क्या है? रिश्तों को देखो। फिर से, रिश्तों को देखो। अब सब एक साथ बोलेंगे। आर यू रेडी? रिश्तों को देखो, रिश्तों को देखो। अभी वंशिका दीदी आपके लिए एक्शन करके दिखाएंगी। रिश्तों को देखो, रिश्तों को देखो। अभी सभी अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ करेंगे। रिश्तों को देखो। सो दोस्तों, अभी हमने VBS का थीम हमें पता चल गया है, तो अब हम VBS का वचन पढ़ेंगे। सो आर यू रेडी? अभी वंशिका दीदी आपके लिए बताएंगे। VBS in the Virtual Bible School. VBS in the Virtual Bible School. सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। जो पुत्र अपने पिता को उजाड़ता है और अपने माता को भगा देता है,
अपमान और लज्जा का कारण होगा। अभी हम दोबारा बोलेंगे, आर यू रेडी? जो पुत्र अपने पिता को उजाड़ता है और अपनी माँ को भगा देता है, वे अपमान और लज्जा का कारण होगा। स्थिति वचन 19:26। तो अभी हम ये वचन एक्शन के साथ करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? तो वंशिका दीदी आपके लिए एक्शन करके दिखाएगी। जो पुत्र अपने पिता को उजाड़ता है और अपनी माँ को भगा देता है, वह अपने अपमान और लज्जा का कारण होगा। एक और फिर से करें। जो पुत्र अपने पिता को उजाड़ता है और अपनी माँ को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। अभी सभी अपने स्थानों पर खड़े होकर हम इकट्ठे करेंगे। आर यू रेडी? जो पुत्र अपने पिता को उजाड़ता है और अपनी माँ को भगा देता है, वह लज्जा और अपमान का कारण होगा। We be us in the virtual Bible school. We be us in the virtual Bible school. हर्षा, जैसे हम कल बाइबल टूर पे चले थे, आज फिर चले? ओ हाँ, बहुत मजा आया था ना। हाँ, मेरे को तो बहुत मजा आया था कल। चल आज भी बाइबल टूर पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, आप तैयार हो? We be us in the virtual Bible school. We be us in the virtual Bible school. हाय दोस्तों, डे 2 का वीबीएस आप लोग ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं ना? मैं भी आपके साथ ज्यादा एंजॉय किया। कल का बाइबल टूर में कितना लोग ज्यादा एंजॉय किया? क्या आप एंजॉय किया तो जल्दी कमेंट में एक थंब का सिंबल डाल दो। हाँ, इतना लोग एंजॉय किया। ओके, तो आज भी बाइबल टूर जाने के लिए क्या आप तैयार हैं? चलो आज भी हम बाइबल टूर जाएंगे। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं ना, उस जगह का नाम है एला तराई। इस जगह में दाऊद गोलियत के ऊपर जीत किया है। वो जगह है ये जगह। इसराइल और पालस्तीन ने दोनों पहाड़ के ऊपर खड़ा रहे थे। पहला सामुएल 17:52 में 2 एंट्रेंस के बारे में लिखा है। वो एंट्रेंस अभी आप देख रहे हैं। ये दोनों पहाड़ के बीच में गोलियत और पालस्तीन ने युद्ध के लिए खड़ा रहे थे। वाव, देखा कितना चिकने पत्थर दाऊद ने लिया है ना? ये 5 पत्थर, वो भी ऐसे ही दिखाई देगा। देखो, ये दोनों पहाड़ के बीच में हमारा दाऊद ने गोलियत को पत्थर से मारा और उनके ऊपर जीत पाया। ओके दोस्तों, अभी हम और कोई जगह को जाएंगे। आओ। वाव, ये समुद्र बहुत सुंदर है ना? एक समुद्र का नाम है गलीली समुद्र। यीशु मसीह ने सेवा किया शहरों में ये शहर महत्वपूर्ण जगह है। चलो, एक गलीले की आसपास में पड़ा हुआ शहरों को हम देखेंगे। अभी हम कफरनहूम को पहुंच गया है। मत्ती का सुसमाचार 4:13 में लिखा हुआ है, यीशु ने जाकर कफरनहूम में रहता था, इसलिए अभी तक
ये शहर को यीशु मसीह का शहर ही कहते हैं। याकूब, अंद्रेया, मत्ती, मरकुस, पत्रोस को इस शहर में यीशु मसीह ने मिला और उनको चेला बना दिया। अभी हम देखने वाला प्रार्थना भवन में ही यीशु ने मैं ही जीवन का रोटी ऐसे बोलकर प्रचार किया। यीशु ने ज्यादा अद्भुत काम और प्रचार इस प्रार्थना भवन में ही किया। दोस्तों देखो, यीशु ने कहाँ ज्यादा अद्भुत काम किया है ना, उस जगह को मैं आपको अभी लेकर आया है। इस टूर आपको ज्यादा पसंद आया ना? यीशु की चेला पत्रोस इस घर पे ही रहता था। इस जगह को संभालने के लिए इस नया बिल्डिंग को ये लोग बनाया है। पत्रोस का मामी को यीशु मसीह ने इस घर के अंदर ही चंगा किया। चलो दोस्तों, दूसरा जगह को हम जाएंगे। इस चर्च को अंग्रेजी में चर्च ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यीशु ने इस जगह में ही 5 रोटी और 2 मछली से अद्भुत काम के द्वारा सबको खाना खिला दिया। इसलिए इस चर्च को चर्च ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यार वंशिका, जो आज हम जगह गए थे प्रभु यीशु मसीह का जहाँ रहते थे, बहुत अच्छा था। सच में वो बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया था। हाँ। लेकिन आज मैं बहुत थक गई हूँ यार, बहुत ज्यादा दूर गए थे हम, बहुत थक गए हैं। हाँ। तो ऐसा करते अब हम स्टोरी पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो? क्या आप लोग एक कहानी सुनना चाहते हो? क्या आप मुझे ढूंढ पाओगे कि मैं कहाँ हूं? हाय, मैं यहाँ हूं। मैं आज फिर एक नया कहानी लेकर आपके पास आई हूं। क्या आप कहानी सुनना चाहते हो? जैसे मैंने कहा, अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो इस प्रकार कीजिए। क्या आप कहानी सुनना चाहते हो? वेरी गुड। अब हम एक नई कहानी को सीखेंगे। आज की कहानी एक परिवार के बारे में है। उस परिवार में पापा, मम्मी और 4 बेटे थे। अब इन 4 बेटों का नाम भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। बेटों का नाम था JJ, BJ, TJ, RJ। क्या नाम था? JJ, BJ, RJ, TJ। अब ये एक परिवार कैसे परिवार था? हर परिवार प्रेम और अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये परिवार ऐसा नहीं था। ये परिवार के 4 बच्चे हमेशा लड़ते रहते थे, हमेशा झगड़ा करते रहते थे। उनके बीच में कोई प्रेम नहीं था, कोई एकता नहीं था। अच्छा, मैं कहानी में कहाँ थी? वो परिवार के बारे में मैं बता रही थी। ये 4 लड़के इतने नटखट लड़के थे, बिल्कुल बात नहीं मानते थे। इनकी मम्मी कुछ भी खाने के लिए बनाती थी तो ये लड़के जो है नाराज हो जाते थे मम्मी से। जैसे एक दिन उनकी मम्मी ने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए, लेकिन आरजे ने कहा, माँ आज मुझे आलू पराठा खाने का मन नहीं है। देखो 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 देखो, बिल्कुल ऐसे नटखट बच्चे सारे बातें तोड़ते थे, नाश करते थे। और उसके बाद टीजे कहने लगा, माँ ये देखो आपके आलू पराठे में स्वाद ही नहीं है। तो जेजे ने क्या कहा? उसे कहा, ज्यादा नमक है माँ, मुझे नहीं खाना है। और इस प्रकार माँ को परेशान करते थे। माँ की बात को बिल्कुल नहीं मानते थे, प्रेम नहीं था,
एकता नहीं था। अब जब इनके पापा इनसे कहते थे चलो हम खेत में कुछ काम करते हैं, तब भी ये लड़के मना करते थे। सबका अपना अपना बहाना होता था। और आपको पता ही है, ऐसे परिवार में तो फिर गरीबी शुरू हो जाता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। अब धीरे 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 परेशानियां शुरू होने लग गई। अब पता है आपको एक दिन क्या हुआ? अचानक सा एक दिन इनके पापा बीमार हो गए। तो मम्मी बहुत परेशान हो गई, मम्मी रोने लग गई। मम्मी कहने लगे बच्चों देखो पापा के साथ क्या हो रहा है, इनको अस्पताल ले चलो, कैसे भी करके जल्दी ले चलो, ये मर जाएंगे, बच्चों मेरी मदद करो बच्चों। लेकिन नहीं, ये 4 बच्चों में कोई प्रेम और एकता नहीं था। जे कहने लग गया मम्मी बगल वाले दुकान है ना, वहां पे डॉक्टर बैठता है, उनसे दवाई दिला दो। तब टीजे कहने लगा नहीं नहीं मम्मी कल ले जाएंगे अस्पताल, आज नहीं। और इस प्रकार चारों बच्चे एक एक बहाने बोलने लग गए और कोई भी अपने पापा को अस्पताल लेकर नहीं गया। माँ बेचारी रोते रही, माँ क्या कर सकती है। और आपको पता है इस परिवार के साथ क्या हुआ? अंत में पापा का मृत्यु हो गया, पापा इस संसार से चले गए। इस परिवार की बात सुनकर आपको दुख हो रहा होगा ना, लेकिन इसके बगल में एक और परिवार था। उस परिवार में भी पापा मम्मी और 4 बेटे थे और उनके घर में भी पापा बीमार हो गया और वो भयानक बीमारी था। उसको कहते हैं पैरालिसिस, मतलब लकवा का बीमारी। इस बीमारी में एक इंसान पड़ा रहता है, वो अपना हाथ नहीं उठा सकता है, पैर से चल नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन इस परिवार में बहुत एकता था और ये चारों बच्चे एक साथ आए, अपने मम्मी से बात करने लगे। तब मम्मी ने कहा देखो बच्चों, मैंने एक बात सुना है, उस दूर गांव में एक आदमी है और वो रोगियों को चंगा करता है। मतलब अगर कोई भी बीमारी हो तो वो सब ठीक हो जाता है। तो चारों बेटों में इतना एकता था कि चारों बेटों ने कहा चलो मम्मी हम पापा को वहां ले जाते हैं। लेकिन कैसे ले जाएंगे, पापा तो चल नहीं सकते हैं। तो चारों बेटों ने एक आइडिया बनाया कि हम पापा के खाट को ही उठा लेते हैं और उस गांव में ले चलते हैं। तो इस परिवार के सारे लोग, पापा उस खाट पे लेटा हुआ था और चारों बच्चों पापा को लेकर उस गांव में चले गए। अब उस गांव में पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग गया। अब पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर जो आदमी है जो सबको चंगाई देता है वो एक कमरे में है और बहुत सारे लोग हैं वहां पर, एक बहुत बड़ी भीड़ है वहां पर। और वो लोग जो है, ये 4 बेटे अपने पापा को लेकर अंदर घुस ही नहीं सकते क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पर। और आपको पता है फिर इन लोग दुखी हुए, कैसे अपने पापा को घर के अंदर ले जाएंगे, इतनी भीड़ है, क्या करें। फिर वो 4 बेटे सोचने लगे क्या करें क्या करें क्या करें। फिर आइडिया आ गई और आइडिया ये था चलो हम इनकी छत के ऊपर चढ़ते हैं और इनके छत को थोड़ा सा तोड़ देते हैं और छत के ऊपर से हमारे पापा को नीचे उतार देते हैं। तो इन लोग के बीच में एकता थी तो उन्होंने कहा चलो हम ऐसे ही करते हैं। तो 2 जन ऊपर चढ़ गए, छत को निकाला, फिर नीचे आए, फिर अपने पापा को लेकर ऊपर गए और खाट समेत नीचे उतारने लगे। किसके सामने उतारने लगे? हाँ, वही इंसान जो चंगाई देता है। आपको मालूम है वो इंसान का नाम क्या था? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, यीशु मसीह था। अब यीशु मसीह उस कमरे में था। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर आपका फेवरेट खिलौना कोई तोड़ देगा तो आपको कैसे लगेगा? गुस्सा आएगा, सबको गुस्सा आता है। लेकिन इस परिवार के प्रिय लोग जब उनके घर के छत को तोड़ दिया तब इनको गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रेम था। तो बच्चों, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। तो इस परिवार वालों ने लड़ाई नहीं किया, लेकिन जब वो लोग इस इंसान को उतार रहे थे यीशु मसीह के पास, तब यीशु मसीह ने उनको देखा और यीशु मसीह हैरान हो गया उनका विश्वास को देखकर। और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, तुम चंगे हुए हैं, उठ जाओ। और तुरंत ये 4 बेटों का पापा ने क्या किया? वो ठीक हो गए, वो उठ गए, अपने खाट को ले लिए और चले गए। अब हमें समझ में आता है जब यीशु मसीह पाप की क्षमा किया तब वो इंसान ठीक हो गया। मतलब अगर बच्चे आप पाप करते हैं तो हो सकता है आप बीमार हो जाओगे। पाप क्या है?
जैसे पहले वाले परिवार में वो बच्चों में एकता नहीं था, प्रेम नहीं था, तब बीमारी आ जाएगी। लेकिन जब दूसरे परिवार में एकता था और तीसरे परिवार में प्रेम था, तब यीशु मसीह ने चंगाई दे दिया। तो बच्चों याद रखना, जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमारे बीच में एकता रहता है, तब यीशु मसीह हमारे सारे दिक्कतों को दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। बच्चों हम एक आयत सीखेंगे, क्या आप तैयार है? तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, 2 बार बोलेंगे। और आयत है यूहन्ना 13:35। आप बोलोगे मेरे साथ? आइए मिलकर बोलें। यदि हम आपस में प्रेम करेंगे, तो सब जानेंगे हम यीशु के चेले हैं। यदि हम आपस में प्रेम करें, तो सब जानेंगे हम यीशु के चेले हैं। अब हम मिलकर बोलेंगे, ठीक है? 1 2 3 गो। यदि हम आपस में प्रेम करें, तो सब जानेंगे कि हम यीशु के चेले हैं। बहुत अच्छा। अभी आपको बिना देखे इस आयत को बोलना है, ठीक है? तब तक बाय। VBS in the virtual Bible school. VBS in the virtual Bible school. सो फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी सबको? मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी। और अभी हम क्राफ्ट के लिए जा रहे हैं, तो आर यू रेडी? दोस्तों जल्दी जल्दी जो भी क्राफ्ट की चीजें हैं जल्दी लेके आओ। पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों साथ बैठे ताकि वो आप देख सके कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और उनकी आप सब हेल्प करना। VBS in the virtual Bible school. VBS in the virtual Bible school. कैसे हो? थैंक यू सो मच। हमने आपकी वीडियोस देखी जो आपने VBS व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी, वो बहुत अच्छी वीडियोस थी, तो थैंक यू सो मच। और अब आज हम नई क्राफ्ट करेंगे और आज हम बनाएंगे लव चेन, ठीक है? उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? जो आपका मटेरियल पहले था हम वही यूज करेंगे, ठीक है? हमारे जो पुराने पेपर पड़े होंगे, ठीक है? नई चीज हमें थ्रेड चाहिए सिर्फ इसके लिए, तो आप थ्रेड लेके बैठ जाना, ठीक है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, एक शीट लेनी है, उस पर हमें हार्ट बनाने हैं, ठीक है? तो हार्ट कैसे बनाएंगे हम? ये ऐसे, ठीक है? हमें ऐसे हार्ट बनाएंगे, ठीक है? पहले एक बड़ा हार्ट बनाना है, ठीक है? फिर हम बाकी छोटे हार्ट बनाएंगे, ठीक है? फिर उसको कट करेंगे, ठीक है? अगेन आई एम सेइंग, कटिंग के लिए आप प्लीज अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना। तो हम सबसे पहले बड़ा हार्ट कट करेंगे इस तरीके से, ठीक है? फिर हम छोटे हार्ट कट ऐसे ही हमें कम से कम 10 to 15 हार्ट कट करने हैं। 10 से 15 हार्ट हम कट कर लेंगे, ठीक है? ऐसे ही अलग अलग कलर्स के हम हार्ट कट कर लेंगे, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, इन हार्ट्स को विद द हेल्प ऑफ मार्कर से हम इनको आउटलाइन करेंगे। इसको बहुत ध्यान से अच्छे से हमें आउटलाइन करना है, ठीक है? ऐसे हम इसको आउटलाइन करेंगे। ऐसे हम जो सारे हमारे हार्ट है उनको हम आउटलाइन करेंगे। तो वो कुछ मैंने ऑलरेडी कट करके, ठीक है? और इन पे हम अच्छे अच्छे कोड लिखेंगे, छोटे छोटे,
ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे इस पे, जैसे हम इस पे लिखे हैं लव, ठीक है, लव। इस पे हम लिख लेते हैं फॉरगिवनेस, ठीक है। ऐसे ही आप सब पे अपने अपने अकॉर्डिंगली अच्छे अच्छे थॉट्स लिखना। मैंने बना के ऑलरेडी रख लिए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमने सारे बना के रख लिए हैं, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ थ्रेड हम इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करना होगा हमें, जो इसके हम बैक साइड पे गम यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे हम पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, हम सारे यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे, ठीक है। आप मम्मा से कोई भी थ्रेड ले सकते हो, ठीक है। हम थ्रेड को, जो हमारा ये हार्ट होगा उसकी बैक साइड पे हम गम यूज करेंगे, और इसको हम फिर थ्रेड को इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ऐसे ही हम बाकी सारे भी हार्ट पेस्ट करेंगे, हम फेविकोल या सेलो टेप से इसको अटैच करेंगे, जो थ्रेड है उसको जोड़ेंगे इसके साथ, ठीक है। छोटा छोटा सेलो टेप काटना है और इस पे हम ऐसे इसको लगा देंगे, पेस्ट कर देंगे इसकी बैक साइड पे। ठीक है, तो हमारा ये देखो बन गया है, ये बन के कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। इसे विंड चैन कहते हैं, आप अपने इसे डोर पे लगा सकते हो। ये इस तरीके का बनेगा, आप इसके अपने वॉल्स पे, अपने डोर्स पे हैंग कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो ये वर्सेस लिखे हैं, मैंने 1 Corinthians 13 से लिखे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें प्यार के लिए हमें सिखाई है, जैसे मैंने लिखा लव, पेशेंस, ठीक है, लव योर एनिमी। तो आप भी क्या वैसे ही लिखो और इसको अपने घर के डोर पे लगाओ। तो बच्चों, नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर वीडियो बनाओ इसको और हमें व्हाट्सएप करो और हम आपकी वीडियो को शेयर करेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सो फ्रेंड्स, आपको आज का क्राफ्ट कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो तुमने देखा दीदी ने कितना सुंदर हार्ट बनाया था। हाँ, और दोस्तों उसके अंदर जितने भी हमने शब्द लिखे थे, वो शब्द बाइबल में कौन सा वचन में है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करो। दोस्तों, अभी हम पपेट डांस करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? VBS in the Virtual Bible School. VBS in the Virtual Bible School. क्या खाएंगे क्या पिएंगे चिंता ना उसकी करें, क्या पहनेंगे
Virtual Bible School. दोस्तों कल हमने एक अवेयरनेस वीडियो देखा था कि हमें फोन पर गेम्स नहीं खेलने चाहिए, आपको याद है ना? तो आज भी हम एक और अवेयरनेस वीडियो देखने जा रहे हैं। आर यू रेडी? आज हर कोई आसमान में चमकने वाले उस सितारे की तरह बनना चाहता है, लेकिन कोई ये समझना नहीं चाहता कि वो सितारा जो आसमान में अकेले चमक रहा है वो कितना अकेला है, वो अपने नजदीकी सितारों से भी कितना ज्यादा दूर है। जिंदगी के क्षितिज पर पहुंचकर भी अकेलेपन की वजह से आत्महत्या करने वालों की संख्या कम नहीं है। हर साल हम ऐसे मशहूर और बड़े लोगों के बारे में सुनते हैं जो अकेलेपन की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए। दुनिया की नजरों में ये सितारे खूब चमक रहे होते हैं, लेकिन खुद की जिंदगी में बिल्कुल तन्हा होते हैं। आज हमारे चारों तरफ एक रेस सी लगी हुई है और इस रेस में चाहे अनचाहे हर कोई भागता जा रहा है। कोई किसी से आगे निकलना चाहता है तो कोई किसी को पीछे ढकेलना चाह रहा है, और जिंदगी के साथ ही खत्म होने वाली इस रेस के चक्कर में हम लोग उन सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं जिनकी वजह से इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें कुछ पल सुकून के मिलते हैं। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से पूछा, पापा सफल जीवन क्या है? पिता बेटे को पतंग उड़ाने ले गए। जल्द ही पतंग आसमान के ऊपर उड़ने लगी। बेटा पिता को बड़े ध्यान से देख रहा था और थोड़ी देर बाद उसने पिता से कहा, पापा इस धागे को तोड़ दीजिए, इसकी वजह से पतंग आसमान में और ऊपर नहीं उड़ पा रही। पिता ने ऐसा ही किया। पतंग तुरंत थोड़ी और ऊंची हो गई और फिर लहराकर दूर कहीं अनजान जगह पर गिर गई। बेटा हैरान था कि हवा में उड़ सकने वाली पतंग नीचे कैसे गिर गई। तो पिता ने उसे समझाया कि बेटा, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर उड़ते हैं वहां अक्सर हमें ऐसा लगता है कि जिन चीजों से हम जुड़े हुए हैं वो हमें और ऊपर जाने से रोक रही है, जैसे घर, परिवार, दोस्त, अनुशासन और माँ बाप। हम उनसे आजाद होना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि यही वो धागा है जिन्होंने हमें थाम रखा है। इसके बिना हमारा भी वही हश्र होगा जो उस पतंग का हुआ। दोस्तों, जिंदगी में जितना चाहे उतना ऊपर उड़ना, लेकिन ऊंचा उड़ने के लिए कभी इन धागों को मत तोड़ना, क्योंकि यही हैं जिनसे आपका वजूद बना हुआ है। अगर ये नहीं होंगे तो आप कितना भी ऊपर उड़ लो, लेकिन आप कभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम एक मिशनरी स्टोरी सुनेंगे। आर यू रेडी? We be us in the Virtual Bible School. We be us in the Virtual Bible School. विलियम कैरी, जिसको आधुनिक मिशन कार्य के पिता कहलाया जाता है, एक बाइबल अनुवादक, समाज सुधारक तथा अध्यापक थे। विलियम कैरी का जन्म 1761 में हुआ था। उनके पिता उन्हें कॉलेज नहीं भेज पाए, परंतु उनमें बहुत सी खूबियां थी। 16 वर्ष के उम्र में उन्होंने जूते बनाने वाले, जिसका नाम क्लार्क था, उसके यहाँ काम करना शुरू किया। जब वह वहाँ कार्य कर रहा था, उसी दौरान उनके एक मित्र जॉन वॉ ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उद्धार के बाद विलियम कैरी का जीवन बदल गया। उन्होंने अपना पूरा समय प्रभु को दे दिया। विलियम कैरी ने अपने मित्रों के साथ हैकल्टन गांव में चर्च की स्थापना की। 1 वर्ष के बाद उनके मालिक क्लार्क की मृत्यु हो गई और विलियम को दूसरे जूते बनाने वाली दुकान पर मोची की तरह कार्य करना पड़ा। उन दिनों में अमेरिकी युद्ध ने जूतों का व्यापार को घाटे का सौदा बना दिया और इस वजह से कैरी को पुराने जूते बेचने और खरीदने का काम करना पड़ा। जब वह मोची का काम कर रहा था, उसी दौरान उसकी शादी डोरथी से हुई, जो कि मानसिक रूप से बुरी तरह बीमार थी। कैरी को शादी से पहले इस बारे में पता नहीं था। शादी के बाद उनकी एक पुत्र हुई जिसका नाम एन था, परंतु अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। मोची का जीवन बहुत कठिन था और पैसे बहुत कम। कैरी का परिवार गरीबी में डूब गया और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाई। विलियम कैरी कभी किसी कॉलेज नहीं गया था, परंतु उसके पढ़ाई के प्रति लगाव ने उस मोची के घर को कॉलेज बना लिया और इस कॉलेज में उन्होंने इब्रानी भाषा को पढ़ा तथा उसमें महारत प्राप्त करी।
उन्होंने लैटिन, ग्रीक, डच और फ्रेंच भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उनकी काम के जगह पर उनके सामने उन्हीं के द्वारा बनाया गया संसार का नक्शा टंगा रहता था और वे उसको देखकर सभी के उद्धार के लिए प्रार्थना किया करते थे। 1700 के अंत में कैरी ने एक सभा में दूर देश जाकर प्रभु का कार्य करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की तथा इसके शुरुआती सभा में इस पंक्ति के साथ प्रचार किया, परमेश्वर से महान कार्य की अपेक्षा करें और परमेश्वर के लिए महान कार्य करने की कोशिश करें। 1793 में कैरी, उनका परिवार तथा जॉन थॉमस, जो कि एक डॉक्टर थे, जहाज के द्वारा श्रीरामपुर कलकत्ता पहुंचे। कैरी बहुत से मिशनरियों के लिए प्रेरणा थे। भारत पहुंचते ही कैरी ने बाइबल का अनुवाद बंगाली भाषा में करना शुरू कर दिया। अनुवाद के साथ साथ कैरी ने सुसमाचार का प्रचार भी शुरू कर दिया। कैरी का भारत आना उसके परिवार के लिए बहुत से दुखों का कारण बना। उन्होंने अपने 5 साल के बेटे पीटर को खो दिया और कैरी खुद मलेरिया के कारण मौत के दरवाजे पर पहुंच गए। उनकी पत्नी को भारत में रहने में बहुत परेशानी हो रही थी तथा बेटे की मृत्यु से उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया, जिससे वो कभी उभर नहीं पाई। परंतु ये सब परेशानियां कैरी को यीशु मसीह के प्यार से दूर नहीं कर पाई। प्रभु का प्यार उन्हें निरंतर आगे बढ़ने में सहायता करता रहा। कैरी 41 वर्ष तक भारत में रहे और इस दौरान उन्होंने बाइबल को करीब 40 भाषाओं में अनुवाद किया, 100 से भी ज्यादा स्कूल खोले, उच्च शिक्षा के लिए पहला महाविद्यालय शुरू किया। उन्होंने भारत में पहले बचत बैंक की स्थापना करी। उन्होंने भारतीय भाषाओं में पहले समाचार पत्र, समाचार दर्पण शुरू किया। भारत में भाव इंजन का परिचय कराया तथा लोगों को उस जैसे और इंजन बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द स्टेट्समैन की स्थापना करी। उन्होंने करीब 132 किताबें लिखी, जो कि विभिन्न विषयों जैसे वनस्पति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा साहित्य की थी। लूका रचित सुसमाचार 9:62 में कहा गया है, हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं मुड़ना है। कैरी ने इस वचन के अनुसार चला। विभिन्न कष्टों, बीमारियों और परिवार के सदस्यों को खोने के बावजूद कभी भी वापस अपने घर इंग्लैंड जाने के लिए नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के प्रेम के बारे में भारतीयों को बताने के लिए समर्पित कर दिया था। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो या पढ़ाई के लिए हो, या हमसे अपना देश छोड़ के जाने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करेंगे? क्या हम विलियम कैरी की तरह अपने सुविधाओं को और अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाएंगे? आज हम जिस समय में रह रहे हैं, क्या हम भी विलियम कैरी की तरह प्रभु के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने का बोझ महसूस करते हैं? क्या हम भी दूसरों को प्रभु के बारे में बताते हैं? क्या हमारा जीवन उतना ही समर्पित है? तो फ्रेंड्स, अभी हमने एक स्टोरी देख लिया है, अब हम एक स्किट देखने के लिए जाएंगे। आर यू रेडी? ओह यस! इससे पहले दोस्तों, वीबीएस का थीम क्या है? आओ देखो।
VBS का फर्स्ट डे का थीम क्या है? परख कर देखो। VBS का सेकंड डे का थीम क्या है? रिश्तों को देखो। ओके, अभी हम स्किट देखने के लिए जा रहे हैं। आर यू रेडी? VBS in the virtual Bible school. VBS in the virtual Bible school. वर्तमान समय में हर व्यक्ति बहुत ही व्यस्त नजर आते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह जीवन की अन्य महत्वपूर्ण बातों को नज़रअंदाज कर देता है, जिसका नतीजा काश के रूप में सामने आता है। हम आपके सामने इसी व्यस्तता भरी जिंदगी में एक मसीह परिवार की दिनचर्या को प्रस्तुत करेंगे। हमारे नाटक का शीर्षक है काश। ये है मिस्टर स्मिथ का घर। आइए देखते हैं इनकी व्यस्तता भरी जिंदगी में ये क्या क्या काम शामिल है। सुबह के 6 बज गए, ये पेपर वाला अभी तक नहीं आया। अरे दिखता नहीं है क्या? नहीं भाई साहब। अरे सुनती हो, चाय वाय मिलेगा क्या? क्या है, सुबह सुबह से बस चाय चाय चाय, दूध वाला नहीं आया है। तो काली चाय ही ले आओ। लो, अब ये भी गिरा दिया। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। एक कप चाय और मिलेगा क्या? बुढ़ापे में बाल काले करने के नुस्खे। अरे तुम ये सब क्या पढ़ रही हो? इधर तो पढ़ो। यूपी में गजरात साइकिल पर हावी। वो तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो तो सो रही है। सुबह के 9 बज गए और तुम कह रही हो कि सो रही है। उठाओ उसे। रीना बेटी, उठ जाओ, 9 बज गए। उफ़्फ़ो मम्मी, जल्दी क्यों उठा दिया? अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं। बेटी उठ जा, तेरे पापा गुस्सा कर रहे हैं। हंसोगे तो फंसोगे। हर रोज रात 8:30 बजे, रात 12:30 बजे, दिन में 1:30 बजे, सिर्फ स्टार न्यूज पर। साल से सहता रहा तो डिफरेंट कहता रहा। What is different? Maggie sauce. It's different. अब 8 अनोखे फ्लेवर्स में। मम्मी जरा चाय देना तो। मौसम आज तक के प्रायोजक है लॉयड अप्लायंसेज, फेडरस लॉयड एंडेवर। उठकर मुंह भी धोया है कि सीधा टीवी के पास बैठ गई? रात को कितने बजे सोई थी? 3 बजे। 3 बजे? तब तक क्या कर रही थी? वो टीवी में ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट आ रहा था तो मैं उसे देख रही थी। सुना तुमने? रात को 3 बजे तक टीवी देख रही थी। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। अरे तो इसमें क्या है, टीवी ही तो देख रही थी। तुम नहीं देखते तो इसका मतलब क्या बाकी भी नहीं देखेंगे? अभी तो इसका उम्र है देखने का। और तुम्हारा बिगड़ा हुआ बेटा कहाँ है? तुमने मेरे फूल से बेटे को बिगड़ैल कैसे बोल दिया? हाय पॉप। अरे तेरे पापा गुस्से में है। आ गया मेरा लाल। रात भर कहाँ था? तूने कुछ खाया कि नहीं? खाया, मैं तो पिया, सब कुछ पिया। अच्छा चल, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। सुबह के 10 बज गए और तू अभी आ रही है? देखो मेम साहब, अपन बोला ना, अपन के पास टाइम नहीं है। आपको जमता है तो बोलो, वरना अपन जाता है। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? बाप रे, इतना सारा बर्तन अपन को हेल्प करने का, वरना अपन इतना बर्तन नहीं धोना मांगता। ठीक है, चल। श्रीलंका
श्रीलंका बोर्ड की लाख मान मनोबल के बावजूद टॉम मूडी ने श्रीलंका के कोच पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि टॉम मूडी ने विश्व कप से पहले ही अपना मैं देख रही हूँ ना। मैं देखूंगा। अरे मैं देखूंगी। रुक रुक मैं देख जल्दी से देख लेगा। निकल जा रहा है। अरे तुम लोगों को इसके अलावा और कुछ आता भी है? दिन भर बस टीवी फोन में ही लगे रहते हो। अरे कभी दुआ प्रार्थना भी कर लिया करो। अरे सुनती हो, आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना? अरे मम्मी मेरा टीवी प्रोग्राम निकल जाएगा। अरे आधे घंटे की ही तो बात है, नहीं तो तेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे। पहले मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा, बहुत अच्छा सिंगर है। ठीक है बुला ले। अरे मार्क, कहाँ है तू? सुन, हमारे घर में प्रार्थना है, जल्दी आ जा। क्यों? आज तेरे घर में पार्टी है क्या? अरे नहीं, पापा प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। प्रार्थना? ठीक है, थोड़ी देर में लैंड करता हूँ। Hi. Hey, how are you? Hi uncle. Hi auntie. हाय जय मसीह की। अरे जरा मेरा बाइबल देना तो। कौन सा मेम साहब? वो काला वाला मोटा बुक जिस पर धूल चढ़ा है, वो वाला? हाँ हाँ। अरे ये चश्मा इसमें था, इसको तो मैं 6 महीने से ढूंढ रही थी। आओ हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। पापा मैं प्रार्थना करूंगी। नहीं, मैं करूंगा। अरे नहीं पापा, मैं बोली ना मैं प्रार्थना करूंगी। पापा प्लीज, मैं प्रार्थना करूंगी। अच्छा ठीक है बेटी, तुम करो। यीशु पप्पा इस खाने पर आशीष दे, आमीन। अरे ये क्या है, इतनी बड़ी हो गई और प्रार्थना करना नहीं आता? अरे आप ही ने तो सिखाया था इसे बचपन में। अरे अच्छा तो प्रार्थना किया है। अरे बेटी वो तो बचपन की बात है, तुम तो अब बड़ी हो गई हो। अब बस भी करो, जब देखो तब बोलते रहते हो। कभी अच्छी बातें भी बोलते हो बच्चों के बारे में। अच्छा चलो हम गीत गाते हैं। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो। मैं गाता हूँ। आपने रीना को प्रार्थना करने दिया, अब मैं गाना गाऊंगा। मेरा फ्रेंड यू नो इज अ ग्रेट म्यूजिशियन, एक्सीलेंट इन सिंगिंग एंड अ ग्रेट डांसर। अच्छा ठीक है, तुम गाओ। परम पिता की स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। बोलो परम पिता, बोलो परम पिता, बोलो परम पिता। बस बंद करो, क्या खेल मजाक समझ रखा है? अरे इधर देखो क्या लिखा है। क्यों, अभिषेक और ऐश्वर्या का तलाक हो गया क्या? अरे माइकल की शो हो रही है क्या? ओ नहीं, टीवी में नया प्रोग्राम आया होगा। पगार बढ़ गया क्या बाबूजी? अरे यहाँ देखो क्या लिखा है। आज यीशु मसीह आने वाले हैं। ओ गॉड, 9:30 बजे के पहले आ रहे कि बाद में? मुझे कौन बनेगा सड़कपति देखना है। यीशु मसीह के आने के पहले हमें अपना एक नया एल्बम कंपोज करना है। मार्क जल्दी करो। हाँ जल्दी। तब तो मुझे यीशु मसीह के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने पड़ेंगे। आइला रे, लगता है एक और मेहमान आइला है। अब तो और काम कराइला है ये लोग। अरे सुनो तो। बोली ना आपको, डिस्टर्ब करोगे तो नमक अमक ज्यादा हो जाएगा।
तो यीशु मसीह क्या कहेंगे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? बेटा बेटा पापा हमें जल्दी से गाने कंपोज करने हैं, आप डिस्टर्ब मत करिए। बेटी बेटी ओफो पापा, आप बीच से हटिए ना। मैं कौन बनेगा सड़कपति देखकर जरूर आ जाऊंगी। अब तुम तो सुन लो। बाबूजी, आप उनको परेशान नहीं करने का। अभी आपने पिज्जा का ऑर्डर दे दिया है। हिसाब गड़बड़ा गया तो मेम साहब अपन को ये हिसाब पूछेगा ना। हाँ, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है। हाँ, मैंने भी अपना गाना कंपोज कर लिया। हाँ, मैंने भी अपना प्रोग्राम देख लिया। आज तो फाइनल राउंड में मजा आ गया। पर पापा कहाँ हैं? पापा, पापा, बाबूजी, बाबूजी। पड़ोस के घर गए होंगे। यहाँ तो नहीं दिख रहे हैं, पर ये लिफाफा मिला है मुझे यहाँ पे। लिफाफा? क्या लिखा है उसमें? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आ गए और मुझे ले जा रहे हैं। तुम सब अपने कामों में व्यस्त थे, इसलिए प्रभु मुझे अकेले ही ले गए। काश तुम मेरी बात मान लिए होते। काश मैं पापा की बात मानकर व्यर्थ के टीवी प्रोग्राम को नहीं देखती। काश हम भी पापा की बात मान लेते। काश अपन भी बाबूजी की बात मान लेती। काश काश मैं भी अपने पति की बात मान ली होती। काश। प्रिय दर्शकों, कई बार हम व्यर्थ के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य को खो बैठते हैं। जैसे हमने इस नाटक में देखा कि मिस्टर स्मिथ के परिवार को समाचार पत्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन की जानकारी हुई और वो अलग अलग ढंग से प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वास्तव में मत्ती 24:36 कहता है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। इसलिए हमें सचेत रहकर तैयार रहना है ताकि अंत में हमें यह ना कहना पड़े, काश। VBS in the virtual Bible school. VBS in the virtual Bible school. दोस्तों, आज हमारा वीबीएस का थीम क्या है? रिश्तों को देखो। तो आज अभी मैं आपको कुछ चीज सिखाना चाहता हूं। मत्ती का सुसमाचार उसका 22 अध्याय में 39 का वचन में ऐसे यीशु मसीह ने बोला, अपना पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आजकल इस दुनिया में प्रेम ज्यादा कम हो गया। तो आज ये वीबीएस के द्वारा मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, हम सबको प्रेम करना चाहिए। पहला, आप हर समय मन में रखना है, हमारे ऊपर इतना प्रेम रखा इसलिए यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा है। तो हम भी क्या करना, परमेश्वर कैसे हमारे ऊपर उनका प्रेम को प्रकट किया, हम भी दूसरों को हमारा प्रेम को प्रकट करना चाहिए। पहला, हमारा प्रेम किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर, हमारा यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर कैसे हमारा प्रेम को प्रकट सकते? देख लो, आप आपका दोस्त के साथ हर दिन बात करेंगे ना, फोन में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक के द्वारा आप आपका फ्रेंड्स से बात कर रहे थे। क्यों?
क्योंकि आप आपका दोस्तों को, फ्रेंड्स को आप ज्यादा प्रेम कर रहे थे। सेम हम परमेश्वर के ऊपर ज्यादा प्रेम रखा है तो हम हर सुबह क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। तो आप ये पूछ सकते, ठीक है प्रार्थना में मैं सिर्फ ही बात करेगा, मेरे दोस्त तो मेरे साथ वापस भी बात करेंगे, पर प्रार्थना के द्वारा सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूं, पर परमेश्वर मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे। ये गलत सोच है। आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से आप बात करेंगे ना, परमेश्वर वचन के द्वारा आपके पास बात करेगा। ठीक है, हम परमेश्वर के ऊपर ज्यादा प्रेम रखा तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो पेपर आ गया तो हम क्या करेंगे? कैमरा को इधर उधर घुमा के हम एग्जाम टाइम, पेपर के टाइम हम क्या कर रहे थे? थोड़ा सा नकल मार रहे थे ना। किसी ने परमेश्वर के ऊपर सच में प्रेम रखा तो कोई भी ये वाला बुरा काम कभी भी नहीं करेगा। दूसरा, हम किसके साथ प्रेम करना चाहिए? हमारा पेरेंट्स के साथ, हमारा पापा मम्मी के साथ। आजकल देखो बच्चों ने मोबाइल्स में ज्यादा एडिक्टेड है, टीवी देखने में ज्यादा एडिक्टेड है, कार्टून देखने में ज्यादा एडिक्टेड है। हम सीरियसली गेम खेलने के समय हमारा पापा मम्मी ने बोलेगा, ए तू कितना टाइम गेम खेलते रहते हैं यार, ऐसे आप मत खेलो, क्योंकि आप ज्यादा गेम खेला तो आपका आंख खराब हो जाएगा, आपका दिमाग में ना आपका स्टडीज नहीं रखेंगे। ऐसे बोलने के समय हम क्या मम्मी आप हर समय ऐसे बोलते रहते हो, क्या पापा आप हर समय मेरे से मोबाइल लेते रहते हो। ऐसे हमने क्या कर रहे थे? वापस लड़ाई कर रहे थे। एक दिन 2 दिन के बाद हम पापा मम्मी को देखा तो हमारे अंदर गुस्सा आएगा। क्यों? पापा मम्मी ने मेरे पास आया तो मेरे से मोबाइल ले लेगा, मुझे क्या पसंद है वो करने के लिए नहीं दे देगा। ऐसे हमारे अंदर सोच आके हम क्या करेंगे? हमारा पेरेंट्स के ऊपर हम क्रोध लेंगे। पर मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल गलत काम है। देख लो, परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा पेरेंट्स दिया है, अच्छा पापा मम्मी दिया है। इस दुनिया में ज्यादा बच्चों को पेरेंट्स है नहीं, पता कितना बच्चों को पेरेंट्स नहीं है, वो कितना अनाथ बच्चे हैं। उसमें ज्यादा बच्चे आजकल वो गुंडा बन गया, चोर बन गया, और कुछ लोग जेल के अंदर थे। क्यों? उनको सही रास्ता बताने के लिए पेरेंट्स इनके साथ है ही नहीं। पर आपको, आपके साथ पेरेंट्स है, पापा मम्मी है, आपको अच्छा बोलने के लिए, आपको भलाई करने के लिए आपके साथ पेरेंट्स है। तो कभी भी आपका पेरेंट्स आपको डांटा तो भी आपने क्या करना? आप ये सोचना है, मेरा मम्मी ने मुझे डांटा, मेरा पापा ने मुझे डांटा, क्यों? मैं अच्छे बच्चे बनने के लिए, मैं कुछ गलत कर रहे थे, मुझे सही करने के लिए, इसलिए मेरा पापा मम्मी ने मुझे डांटा है। तो कब आपका पेरेंट्स आपको डांट रहे थे, आपका पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा प्रेम रखना चाहिए। वो डांटने के समय 2-3 मार लेने के समय थोड़ा सा दर्द होगा, पर बाइबल में ये कहता है, कौन सा पापा मम्मी अपना बच्चों को गलत करने के समय नहीं डांटता है, वो अपने बच्चों को विरोध करता है। तो आपका पेरेंट आपको डांट रहे, तो आप कुछ गलत करने के समय आपको डांट रहे, तो आप सोच रहे हैं मेरा पापा मम्मी ने मुझे कितना प्यार कर रहे थे, इसलिए मैंने कुछ गलत करने के समय मुझे सही कर रहा था। ऐसे सोच के आपने क्या करना? आपका पेरेंट्स को ज्यादा प्यार करना। कभी भी बाहर जाके वो मेरा पापा है ना, वो ज्यादा बुरा है यार, मुझे पबजी खेलने के लिए नहीं दे रहे, फ्री फायर खेलने के लिए नहीं दे रहे, मेरे पापा के ऊपर मुझे पसंद ही है नहीं, ऐसे कभी भी नहीं बोलना। क्योंकि आप छोटे बच्चे ना, आपको ज्यादा नहीं पता, ये दुनिया, ये सारे गेम्स आपको कहाँ लेके जाएगा आपको पता नहीं, पर आपका पेरेंट्स को अच्छा से पता है। आप कुछ गलत करने के समय, झूठ बोलने के समय आपका मम्मी आपको डांटेगा, पर आपने ये सोचना है मैंने क्या इतना गलती किया, मैं इतना छोटा सा मैंने झूठ बोला, मेरा मम्मी ने मुझे इतना डांटा। ऐसे आपने बोलना ही नहीं, क्योंकि आपका मम्मी को पता है मेरा बेटा अभी एक छोटा झूठ बोला, मैंने छोड़ दिया तो इनका भविष्य में इन्होंने ज्यादा झूठ बोलेगा, इसलिए अभी मैं इनको डांटना है। ऐसे सोच के ही
अपना बच्चों को सही करने के लिए आपका मम्मी और पापा आपको डांट रहे थे। दूसरा, आपका दोस्तों के साथ प्यार करना। देख लो, दूसरा, हाँ, परमेश्वर हमको इस दुनिया में कुछ फ्रेंड्स दिया है और फ्रेंड्स को हमने ज्यादा प्यार करना। कैसे दोस्तों के ऊपर हम प्रेम करेंगे? हमारा दोस्त कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उनको बोलना है, हे तू कर रहे है ना वो गलत है, ये गलत काम है, तू ये नहीं करना, तू ऐसे नहीं बोलना। ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये मेरा खास मित्र है, तो इन्होंने कुछ गलत करने के समय मैं भी मेरा हाथ इनके साथ दे देंगे, मैं इनके साथ ही रहेंगे क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यही से आपने आपका दोस्तों को गलत को साथ आप खड़ा है तो आप आपका दोस्त को सच में प्रेम नहीं कर रहे हो, आप उनको विरोध कर रहे हो। आपका फ्रेंड कुछ अच्छा काम कर रहे तो जरूर इनके साथ आप खड़े होना चाहिए। आपका फ्रेंड को कुछ चीज लोड है, शायद इनके पास कुछ पेन है नहीं, पेंसिल है नहीं, नोटबुक है नहीं, कुछ कपड़े है नहीं, आपने क्या करना, उनको मदद करना। और इनका स्टडीज में कोई हेल्प चाहिए तो आप इनके साथ खड़े होना चाहिए। पर कुछ दोस्त लोग चोरी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, किसी के साथ लड़ाई कर रहे थे तो आप जरूर बोलना, हे तू क्या किया वो गलत है। और आपने इससे ज्यादा क्या करना, उनके साथ साथ यीशु मसीह के बारे में बोलना, बाइबल के बारे में बोलना है। क्योंकि आप तो ये वीबीएस के द्वारा भजन पढ़ के, आप प्रार्थना करके आप स्वर्ग जाएगा, पर आपका दोस्त यीशु मसीह के बारे में नहीं पता चल गया तो वो कहां जाएगा? नरक में जाएगा। तो आप स्वर्ग में गया तो यीशु मसीह ने आपसे पूछेगा, आपके लिए एक फ्रेंड थे, वो क्यों स्वर्ग को नहीं आया? क्या तूने मेरे बारे में इनको बोला? तो दोस्तों, आप सच में आपका दोस्तों को प्यार कर रहे हो तो आज आपने यीशु मसीह के बारे में भी इनको बोलना चाहिए। आपको दोस्तों के पास कुछ चीज है नहीं, कुछ कमियां है तो उनको सही करना। इनको कोई चीज लोड है तो आपने क्या करना, वो चीज देख के आपने मदद करना। शायद आपके पास सिर्फ एक ही पेन है पर आपका दोस्त के पास है ही नहीं, शायद इन्होंने गरीब परिवार से ही हूं, इनको नया पेन लेने के लिए पैसा है ही नहीं, तो आपने जरूर क्या करना, इनको आपका पेन दे के आपने मदद करना। और घर वापस आपका पेरेंट्स को बोलना है, पापा मेरा दोस्त के पास पेन नहीं था और इनको लेने के लिए पैसा भी नहीं था तो मैंने मेरा पेन दे दिया। तो आपका पेरेंट्स भी है ना, इनका मन में इतना खुश आ गया, देखो मेरा बच्चों को, देखो इन्होंने दूसरों को मदद कर रहे थे तो मेरा बच्चों को और पेन लेके दे देंगे, मेरा बच्चों को क्या क्या चाहिए वो सब कुछ मैं दे देंगे। आखिरी में आपका दुश्मन को प्यार करना चाहिए। क्या दुश्मन को प्यार करना? वो तो हर समय मेरे बारे में बुरा ही बोलते रहता है, मुझे देखा तो मुझे लड़ाई करने के लिए आ रहे, मैंने कोई अच्छा चीज लेकर आया तो वो इन्होंने खराब कर रहे थे, हर समय मुझे मजाक कर रहे थे, मुझे इंसल्ट कर रहे थे, मैं कैसे इनके ऊपर प्यार कर सकते? देखो यीशु मसीह इस दुनिया में था, सेवा कर रहे थे, कुछ ज्यादा लोग इनको प्यार कर रहे थे, कुछ लोग इनको विरोध कर रहे थे, पर यीशु मसीह कभी भी इनके साथ लड़ाई नहीं किया और वो लोगों के बारे में बुरा नहीं किया। यीशु मसीह वो ही हमको सिखाया था। आपका एनिमी हर समय आपके विरोध बुरा करता रहता है, पर आप है ना, ओके यार कोई बात नहीं, आप इनको माफ करते रहते तो एक टाइम आ गए वो सोचेगा, क्या यार मैंने इनको तो इतना मजाक किया, इनको गुस्सा भी आया नहीं, इन्होंने मुझे देखे हंस के जा रहे हैं, तो आगे से मैं क्या नहीं करेंगे, इनको मजाक नहीं करेंगे, इनके विरोध कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे सोच के है ना, ऑटोमेटिकली वो दुश्मन क्या बन जाएगा, आपका दोस्त बन जाएगा। आपका दुश्मन आपको दोस्त बनना है तो आपने क्या करना, प्रेम करना, वापस दोबारा वो रेसलिंग करने के लिए नहीं जाना, एक छोटा सा स्माइल करके आप चलने। वो इन्होंने आपको कितना भी मजाक करेगा, आपने दोबारा कोई भी उत्तर नहीं देना, पर जरूर उनके लिए प्रार्थना करना, वो अच्छा रास्ता में आने के लिए प्रार्थना करना। देखो आज हमारा वीबीएस में हमने क्या सिखाया, हमने प्रेम करना है, दूसरों को प्रेम करना है। आपके अंदर भी परमेश्वर का प्रेम, दोस्तों के ऊपर प्रेम, पेरेंट्स के ऊपर प्रेम है तो आपका जिंदगी में आप एक बदलाहट देख सकते। परमेश्वर आपको देखेगा, ओ ये सबको प्यार करता है यार, ये अच्छा बच्चा है, परमेश्वर आशीष दे देगा आपको। आपका पेरेंट्स आपको देखे, आपको क्या क्या चीज चाहिए वो लेकर दे देगा, और आपको ज्यादा नया नया दोस्त मिलेगा, और आपकी इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होगा।
इस VBS के द्वारा आज आप एक डिसीजन ले लो, परमेश्वर आगे से मैं किसी को विरोध क्रोध नहीं करेंगे। चलो हम प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करो। स्वर्गीय पिता, इस VBS के द्वारा हमने ये सिखाया है प्रभु, हमारा रिश्तों को हम देखना ही चाहिए। कैसे देखेंगे? प्यार के द्वारा, हेल्पिंग के द्वारा, मदद के द्वारा। परमेश्वर ये वाला दिल हमको दे दो, प्यार करने वाला दिल हमको दे दो। ये VBS में कितना बच्चे पार्टिसिपेट किया, वचन को कितना बच्चे सुना, वो सबके हृदय में प्यार से भर दो प्रभु जी। आज शाम से ये परमेश्वर आपके ऊपर ज्यादा प्यार करने के लिए मदद करो, पेरेंट्स के ऊपर प्यार करने के लिए मदद करो, दोस्त के ऊपर प्रेम रखने के लिए मदद करो, दुश्मन के ऊपर प्रेम करने के लिए मदद करो, क्योंकि आपका वचन ये कहता है आपको आप कैसे प्रेम करता है वैसे पड़ोसी को भी प्रेम करो। हम अपना पड़ोसी को और सारे लोगों को प्रेम करने के लिए मदद करो। एक क्रोध गुस्सा ले आने वाला शैतान का सारे काम परमेश्वर आप बंद करो। आपका पवित्र आत्मा का प्यार से हमारा दिल को भर दे प्रभु जी। हम वचन में बढ़ने के लिए मदद करो, प्रार्थना में बढ़ने के लिए मदद करो, प्रेम में बढ़ने के लिए मदद करो। और ये सारे बच्चों को आपका हाथ में दे दिया प्रभु जी, आप इनको संभाल के रखो प्रभु जी। सारे आदर महिमा जलाल आपको प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करता हूं, आमेन आमेन। ओके, और दोस्तों आज VBS खत्म होने के बाद एकदम हमारा VBS कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और याद रख लो, सिर्फ 10 मिनट के लिए वो क्विज कंपटीशन, वो गूगल फॉर्म हम खोल के रखेंगे। पूरा 10 मिनट हो गया तो हम उसको बंद करेंगे। और कल का क्विज कंपटीशन के लिए नीति वचन 6 अध्याय से 12 अध्याय तक आप जरूर पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए, क्योंकि कल का क्विज कंपटीशन नीति वचन 6 अध्याय से 12 अध्याय से उसके अंदर से ही क्वेश्चंस जरूर आएगा। और कल भी आपका दोस्तों को, नया दोस्तों को हमारे VBS के बारे में बोलो, उनको भी ले आओ। और याद रखना, आज से आप सबके ऊपर प्रेम रखना, आपका रिश्तों को आप ध्यान से देख के रखना। ओके, कल मिलेंगे, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, आपको स्किट कैसे लगा आज का? बहुत अच्छा। सो हमारे अंकल ने बताया कि सबको प्यार करना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है ना, किसी से झगड़ा नहीं करना है, सबको प्यार करना है। तो दोस्तों, आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। उससे पहले जो भी आज हमने सीखा है उसका वीडियो बनाकर आपने व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। और अब हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। अर्शद अब सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित जिंदा परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया था। खुदा परमेश्वर, जो भी हमने प्रोग्राम किया है परमेश्वर, जितने भी हमने जो कुछ हमने सीखा है परमेश्वर, उसके अनुसार हमें चलने के लिए सहायता करना खुदा परमेश्वर। हालेलुया। हमें मिलके हमें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए सहायता करना खुदा परमेश्वर। परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते। कल जब तक हम ना मिले कब तक हम सबको सुरक्षित से संभाल के रखना। प्रभु यीशु के नाम से कबूल कर पिता, आमीन। ओके फ्रेंड्स, बाय 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 बाय। VBS in the virtual Bible school.